दोस्तों, सोचिए आप एक प्लेन में बैठे हैं 30,000 फीट की ऊंचाई पर। बाहर मौसम खराब है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। प्लेन दो टुकड़ों में बंट जाता है और आप बिना किसी पैराशूट के सीधा नीचे गिरने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान ऐसी मौत से बच सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन 24 दिसंबर 1971 को कुदरत ने सारे नियमों को पलट कर रख दिया। आज की कहानी है 17 साल की एक लड़की जूलियन कोएप्के की। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, और वो है इंसान की कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले 8-10 मिनट आप एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जहां हर कदम पर मौत खड़ी है। क्रिसमस का मौका था, हर तरफ खुशी का माहौल था। 17 साल की जूलियन अपनी मां के साथ पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर थी। वो लोग अपने पिता से मिलने के लिए अमेज़न के रिसर्च स्टेशन जा रहे थे। फ्लाइट 508 में सब कुछ नॉर्मल था। लोग तोहफे पैक कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उड़ान के 30 मिनट बाद आसमान का रंग बदलने लगा। खिड़की के बाहर का नजारा डरावना होने लगा। काले घने बादलों ने प्लेन को घेर लिया था और बिजलियां ऐसे चमक रही थीं मानो प्लेन को निगलने के लिए तैयार हों। प्लेन पूरी तरह कांप रहा था। जूलियन ने देखा कि लोग डर के मारे चीख रहे हैं। उनकी मां ने उनका हाथ जोर से पकड़ रखा था। और तभी एक भयानक रोशनी चमकी। एक बिजली सीधा प्लेन के इंजन से टकराई। वो पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और प्लेन के पर खच्चे उड़ गए। जूलियन को बस इतना याद है कि वो अपनी सीट से बंधी हुई थी और वो हवा में गोल गोल घूम रही थी। उसके कानों में सिर्फ हवा की साए साए की आवाज थी। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे अमेज़न के सबसे खतरनाक जंगल की तरफ गिर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मौत की खामोशी। अगली सुबह जब जूलियन की आंख खुली तो वो हैरान थी। वो जिंदा थी। एक ऐसी गिरावट जहां कोई नहीं बच सकता था, वहां जूलियन के पास सिर्फ एक टूटी हुई कॉलर बोन और एक बंद आंख थी। उसके चश्मे खो चुके थे और वो धुंधली आंखों से अपनी मां को ढूंढ रही थी। मम्मा, मम्मा! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 92 लोगों में से सिर्फ वही एक बची थी जो जिंदा जमीन पर पहुंची थी। अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। अमेज़न का जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है, जहां हर झाड़ी के पीछे एक जहरीला सांप या तेंदुआ छुपा हो सकता है। जूलियन के पास ना खाना था, ना पानी, ना कोई रास्ता दिखाने वाला। लेकिन उसके पास थी उसके पिता की सिखाई हुई एक सीख। जंगल में पानी की धार को ढूंढो, वो तुम्हें नदी तक ले जाएगी और नदी तुम्हें लोगों तक। जूलियन ने चलना शुरू किया। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके जख्मों में कीड़े पड़ने लगे थे जो जिंदा चमड़ी खा रहे थे। उसके पैरों में जूते नहीं थे, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, दिन बीतते गए। वो सिर्फ नदी का गंदा पानी पीकर जिंदा थी। उसने देखा कि उसके जख्मों में से कीड़े निकल रहे हैं। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। भूख से पेट में आग लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदा रहना। वो रेंग रही थी, गिर रही थी, पर हर बार उठकर फिर चल देती। उसे पता था कि अगर वो एक बार भी हार मान गई तो ये जंगल उसे हमेशा के लिए दफना देगा। 10 दिन बीत चुके थे। जूलियन की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे लगा कि शायद अब उसका अंत करीब है। लेकिन तभी उसे एक झोपड़ी दिखी। उसे लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं, वहां एक पुरानी नाव थी। उसने वहां थोड़ा सा पेट्रोल ढूंढा और अपने जख्मों पर डाला ताकि वो कीड़े निकल सके। अगली सुबह 3 लोकल लोग वहां आए। उन्हें लगा कि जंगल की कोई देवी उनके सामने खड़ी है, क्योंकि एक 17 साल की लड़की इस हालत में जिंदा बची हो ये नामुमकिन था। उन्होंने उसे सहारा दिया और 11 दिनों के उस नर्क से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जब जूलियन के पिता उसे देखने अस्पताल पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो 92 यात्रियों में से एक लौती सर्वाइवर थी। आज जूलियन एक जीव विज्ञानी है और वो उसी जंगल को बचाने के लिए काम करती हैं जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, जूलियन की ये सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप हार मानने को तैयार नहीं है, तो मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मीद है आपको जूलियन की ये दिलेर कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इनकी हिम्मत को सलाम मिलना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में सलूट लिखना ना भूलना। ऐसे ही हैरान कर देने वाले रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।